सड़क से लेकर संसद तक सरकार इस वक्त में फंसी हुई नजर आ रही है। इस वक्त में जंतर मंतर पर रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे यह स्थिति है इस जंतर मंतर की। जो 20 तारीख को मार्च होना था, मार्च से पहले लोग जुट रहे थे, उससे ज्यादा तादाद में इस वक्त में जंतर मंतर पर लोग हैं। और ये पीछे बैरिकेड्स आप देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा नए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ये पहले नहीं थे, कल तक भी नहीं थे, और अब जो है ये नए बैरिकेड्स यहां पर लगे हैं। लेकिन यहां तक अब ये करीब करीब 100 मीटर का दायरा और बड़ा है, यहां तक भी अब बहुत भारी तादाद में लोग हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि सड़क पर युवा है, उनके हाथ में स्टीयरिंग है, कमान है, वो सड़क पर है, चौक चौराहों पर है, जंतर मंतर के इर्द गिर्द है, चारों तरफ है। और उसके साथ साथ अब संसद में भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल गया। आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम विपक्ष के बड़े नेता वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर जाकर धरने पर बैठ गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को इस तरीके से बैकफुट पर देखा जा रहा है। समूचा विपक्ष तकरीबन, जिसमें कई बड़े सांसद, कई बड़े नेता, वो आज नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरने पर जाकर के बैठ गए। और न केवल धरने पर बैठे, बल्कि करीब करीब 3 घंटे तक धरने पर बैठे। और उसके बाद में राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अब तो मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। लाठियां चली है युवाओं के ऊपर, और लाठियां चलने का जो आदेश आया वो ऊपर से आया है। जो आदेश दिया गया लाठी चलाने पर, वो किसी पुलिस के अधिकारी ने नहीं दिया, बल्कि ऊपर के लोगों ने वो आदेश दिया है। नायक एक पिक्चर आई थी, उसमें अनिल कपूर नायक की भूमिका में थे। उसमें अमरीश पुरी, उनका एक डायलॉग जो है वो इस वक्त में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अमरीश पुरी कहते हैं कि थोड़ी देर चलने दो, लाठीचार्ज होने दो, ये होने दो, वो होने दो, और उसके बाद में देखेंगे। अब वही जो है वो वायरल हो रहा है। तो कुल मिलाकर के सवाल इस बात का है कि क्या वाकई सरकार फंस गई है? नहीं चलेगी, क्या संसद से लेकर के और सड़क तक इस वक्त में मोदी के लिए अंगारों पर पांव रखने जैसी स्थिति हो गई है? और क्या नरेंद्र मोदी इस वक्त में सबसे कमजोर विकेट पर है? क्या मोदी और अमित शाह का इस्तीफा होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी, उनकी नाक से खून निकलता हुआ भी आज दिखाई दिया। अलग अलग थानों में अलग अलग विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया। 3-4 घंटे के बाद में अब उनको छोड़ा गया। लेकिन ये जंतर मंतर है, और ये जंतर मंतर है, ये लाइन अब बहुत बड़ी हो गई, बहुत भारी हो गई है। जंतर मंतर तो पहले भी था, लेकिन ऐसा नहीं था। जंतर मंतर पर जो माहौल था वो ऐसा नहीं था। 18 तारीख को सुबह जब सोनम वांगचुक को 7:30 बजे उठाया गया, यहां पर मुट्ठी भर लोग थे और पुलिस के 15-20 लोग आकर के उठा करके ले गए। 18 तारीख से 20 तारीख, अगले 48 घंटे में तस्वीर बदल गई। और कल जब लाठी चार्ज हुआ, उस लाठी चार्ज के बाद में 24 घंटे में अब तस्वीर और पूरी तरह से बदल गई है। अब यहां पर इतने लोग हैं जो 20 तारीख की रात भी नहीं थे, 19 तारीख की रात भी नहीं थे, और 18, 17 और 16 और 15 और 14, 13 उसका तो जिक्र करना ही छोड़ दीजिए, यानी तब तो थे ही नहीं। लेकिन अब ये तादाद लगातार बढ़ती हुई तादाद, दिन भर ये युवा यहां पर डटे हुए, रात भर यहां पर है। आखिरकार होगा क्या? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या वाकई अब मोदी और अमित शाह के इस्तीफे तक बात चली गई है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब वो छोटा हो गया है। ताकत बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, ये सीधा सा फॉर्मूला है। और क्या यही फॉर्मूला अब दिखाई देगा? ये युवा चाहते क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है? अब क्या होगा? अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गई, लेकिन साथ में मोदी जी का इस्तीफा लेकर जाएंगे। वो कहते थे झोला उठा के चला जाऊंगा, झोला हम लेकर जाएंगे।
अब बस वो चले जाए। मोदी जी, आप इस देश की जनता को अब माफ कर दीजिए। जो कल देश की जनता मालिक को इन नौकरों ने बेरहमी से निहत्थे लोगों को पीटने का काम किया है, ये आज पूरे देश का आक्रोश है। मालिक को नौकर पीट रहे हैं। नरेंद्र मोदी हमारे नौकर हैं और जिन्हें आदेश दिया था वो भी हमारे नौकर हैं। अब देश की जनता इन चोरों को माफ नहीं करेगी। जब हमारे पूर्वजों ने गोरों से आजादी छीन ली, गोरे तो इनसे ज्यादा क्रूर थे, लेकिन कल के इनके लाठीचार्ज से और कल के रवैये से हमें ये लगता है कि ये दूसरा जलियांवाला बाग बनाना चाहिए। एक चीज याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान था कि मुझे प्रधानमंत्री मत कहिए, प्रधान सेवक कहिए, और सेवक का मतलब नौकर ही है। अब वही बात ये कह रहे हैं, लेकिन तब उन्होंने जो बात कही थी उसका वजन, उसका अंदाज और उसका राजनीतिक नफा नुकसान, और आज जो ये बात कह रहे हैं इसका वजन और इसका नफा नुकसान और ये क्या कुछ कर सकते हैं, इसका असर, दोनों चीजें अब समझ में आ रही होंगी। तो आपकी बेटी है ये? नहीं बच्चे किसी पार्टी के लोग नहीं है यहाँ। ये मोदी और जो धर्मेंद्र प्रधान है, देख लो तुम्हारी अहंकार की वजह से आज देश की जनता 1947 वाले दौर में खड़ी है। एक आजादी 1947 में हुई थी, अब एक आजादी 2027 में होगी। इनको कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा। ये किसी पार्टी के वर्कर नहीं है, ये पैसे देकर या कुछ खिलाकर लाए गए भीड़ नहीं है। ये भीड़ वो है, कल बेटियां पिटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी हमारे देश का गौरव है, बेटियों को बेरहमी से ये भीड़ एकता की है, ये भीड़ एकता की है। जो पहले मोदी सरकार ने नफरत फैलाने का काम किया, वो नफरत यहाँ पे नजर नहीं आएगी आपको। यहाँ पे हर तरीके के इंसान हैं। जल्दी निकाल दो, सुबह स्कूल जाना है, बच्ची ये नहीं, ये अपना भविष्य सुरक्षित करने आई है। अब क्या गारंटी है इस बच्ची की कि ये अगर बड़ी होकर एग्जाम देगी वो लीक नहीं होगा? जो कल लाठीचार्ज हुए, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर आती है, उनके ऑर्डर के बिना तो नहीं हो सकता। कल मैं था, अब मुझे देखिए, ये देखो, बताओ, मेरा चला नहीं जा रहा लेकिन मैं रुका हुआ हूँ। मैं अगर ये सब लाठीचार्ज नहीं होता, कल मैं आया था प्रोटेस्ट में करके चला जाता, लेकिन जब ये हुआ तो मैं आज भी आया। जब तक रेजिग्नेशन नहीं होगा मैं यही रहूंगा। आपके जैसे हर कोई आएगा, हमारे जैसे आएंगे, पब्लिक खूब आएगी, हर कोई आएगा। मेरी टांग में पोलिया है, मेरी टांग खराब है। मैंने कल वीडियो देखा अपने सभी भाइयों का, मैं कल ही यहाँ आ गया। अब जब तक ये नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पूरे कैबिनेट का इस्तीफा होगा, सबका इस्तीफा चाहिए। अब उनको देश में रहने का अधिकार नहीं इस्तीफा है। चाहिए। उन्होंने देश के भविष्य को नहीं गलत गाली नहीं देंगे। पहले मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए, साथ में अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। यहाँ पे जो हम खड़े हैं, क्या हम टेररिस्ट हैं? एंटी नेशनल है। यहाँ पे हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए थे कल, पर कल दिल्ली की सड़कों पे क्या हुआ सारी दुनिया ने देखा है। मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे खबर नहीं करेगी, जर्मनी की मीडिया आ रही है, बांटने का काम कर रहे थे ना, CNN आ रही है, यहाँ पे सब मीडिया कवरेज कर रही है। कल परसों से निकाली प्लेसा। हाँ, अब यहाँ पर एक मिनट रुकिए। अब यहाँ पर तीन तरीके के लोग आपको दिखाई देंगे। एक वो होंगे जो परमानेंट यहाँ पर आते जाते रहे, दूसरे वो होंगे जिनको कल लाठियां भी लगी, कल प्रोटेस्ट में भी थे और वो वापसी घर नहीं गए, वो यहीं रह गए। तीसरे वो होंगे जो कल का एक्शन देख करके वो यहाँ आ गए। जी सर, जी मैं आया हूँ आज। जो कल जो हुआ उसको देख करके आ गए। तो ये तीन रंग का तिरंगा और तीन तरीके के लोग यहाँ पर हैं साहब। पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए। पूरा सिस्टम चेंज होगा या वो सिस्टम चेंज होगा। हाँ, पूरा सिस्टम चेंज होगा। भाजपा खत्म करेंगे, भाजपा होने वाला नहीं, भाजपा खत्म करेंगे, भाजपा वाले पूरा सिस्टम चेंज करके ही मानेंगे। हमारी लड़ाई हाँ। सिस्टम से, अब सिस्टम किसी पहले पार्टी से नहीं है। यहाँ पे कोई पहले धर्मेंद्र प्रधान से थे, अब पूरा सिस्टम से है। पूरा सिस्टम से जब तक सिस्टम यहाँ चेंज नहीं जाने वाले, क्या मतलब क्या चाहते हैं? सरकार चेंज करेंगे हम। मोदी भी इस्तीफा देगा। मोदी का भी इस्तीफा चाहिए, मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान भी है, धर्मेंद्र प्रधान जैसे सैकड़ों नेता है, हर कोई है, वो सिस्टम में होता है। को खत्म करना है हमें। हम ऐसे ही नहीं जाएंगे यहाँ से, अपने देश को बचा कर जाएंगे। सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन सिस्टम ठीक होना चाहिए। सरकारें आती है जाती है, पार्टियां बनती है बिगड़ती है, लेकिन ये देश रहना चाहिए और इस देश की मर्यादा रहनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? कल एक मिनट भाई,
एक मिनट सुनने देना भाई। कल जब यहाँ प्रोटेस्ट हुआ तो दिल्ली पुलिस ने मार्च के दौरान लाठियां मारी, उसमें मेरी बहन भी थी, उसको लाठी मारी। उसको दिल में तकलीफ ये है कि उसको लाठी मारने वाला अफसर, कोई नहीं सुनो भाई, मेरी बहन को ये तकलीफ थी, उसको लाठी मारने वाला अफसर महिला नहीं मर्द था। और भी जिन बहनों को लाठियां यहाँ पड़ी हैं, मेरी छोटी बड़ी बहनें हैं, उनको भी यही तकलीफ है कि उनको मर्दों ने मारा है। तो उन सारी बहनों को मैं कहता हूँ, आपको किसी मर्द ने नहीं मारा, ये बात दिल पे ना ले, क्योंकि जो पुलिस वाला मर्द होके औरत पे लाठी चला रहा है वो मर्द नहीं है भाई, वो मर्द हो भी नहीं सकता। वो कहाँ से सर, आप मर्द होके एक औरत पे लाठी चला रहे हो तो आप भी मर्द नहीं हो, नहीं हम है। तो ये हम कहना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस मर्दों की भर्ती करो, वहाँ औरतों में लाठी चलाने वाला मर्द नहीं होता। तो जिसको भी लगता है कि उसको मर्दों ने मारा, वो मर्द नहीं है। धन्यवाद भाई। देखिए, यहाँ जितने भी लोग हैं उनके अगर आप चेहरे देखेंगे तो इसको काटना नहीं भाई, डाल देना। हाँ ठीक है, जितने भी लोग हैं उनके अगर आप चेहरे देखेंगे 80% 90% वो लोग हैं जो 30 साल से कम उम्र के हैं। हाँ, ये आप देखिए, यहाँ पर ढपली बज रही है, काफी बड़ी संख्या में लोग हैं, 30 साल 25 साल 20 साल से कम के नौजवान हैं, और लगातार जो है वो सुबह शाम दिन रात इसी तरीके से इसी धुन में है। बाकी भाषण किसी का सुनना नहीं, बाकी भाषण कुछ है नहीं, नारे हैं, और नारों से जो है वो इस वक्त में जंतर मंतर गूंज रहा है। इस जवान को सरहद पर रहना चाहिए तो आज हम अपने देश से ही लड़ रहे हैं। इस नौजवान को सरहद पे लड़ना चाहिए तो आज हम देश से लड़ रहे हैं। हम सरकार के सिस्टम से लड़ रहे हैं। क्या ये देश है? हमें सरहद पे खड़ा होना चाहिए अलग देश से, मगर हमें देश में ही लड़ना पड़, बड़ी बात कह रहे हो। हाँ, देश में ही देश के गद्दारों से लड़ना पड़ जा रहा है। हमें सरहद पे रहना चाहिए, मगर देश में देश के गद्दारों ने हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। लड़ना पड़ेगा, ये सिस्टम चेंज होगा तभी ये देश बदलेगा, नहीं तो देश बदलने वाला नहीं है। युवा जाग गया। क्या नाम है आपका? मेरा उमर अब्दुल्ला है। अरे कहाँ से है? कर्नाटक के साउथ से। कब से है यहाँ पे? मैं कल आया था, कल परसों रात को 3 बजे आया था, कल से हूँ। आप भी प्रोटेस्ट में हैं? प्रोटेस्ट में आप भी? नहीं भाई साहब, हम तो देखने आए माहौल क्या है। क्या है माहौल? सिस्टम देख रहे हैं, पहले कैसी पब्लिक है, क्या है। आप बताओ, क्या देखा आपने? अभी देखा क्या, अभी तो आगे पहुंचे ही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी पहले समझेंगे, देखेंगे क्या है हकीकत है या बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को, देखते हैं। इनकी डिमांड ठीक है, मांग ठीक है या नहीं है? मांग तो हर किसी की होती है, मैं भी कर लूंगा, यो अलग मांग करेगा, आप अलग मांग करोगे, मांग सबकी अलग अलग होती है। मांग किसी की पर लीक हुई आता है। पेपर लीक को लेकर के इनकी जो मांग है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, वो जायज है, इनकी भी जायज है, और जिन्होंने पेपर लीक किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले कहीं वो, लेकिन वो पकड़ में तो आए साले। पकड़े कौन? पुलिस पकड़े, और तो कौन पकड़े? सरकार की जिम्मेदारी है। इनसे पूछो, हमसे कल यहाँ पे नहीं, मैं तो सबसे पूछ लेता हूँ। बताओ, पकड़ेगा आपको पुलिस से पकड़ेगी? आम आदमी थोड़े भ्रष्टाचारियों को, पेपर लीक माफिया को कौन पकड़ेगा? पुलिस से पकड़ेगी। जब तक हम आवाज ना उठाएंगे तब तक पुलिस नहीं, जब तक सरकार की अनुमति नहीं है तब तक नहीं पकड़ रहे। जिस दिन सरकार पकड़ेगी, सरकार के अंदर पुलिस है, सरकार क्यों नहीं आदेश करती है? क्यों ये बार बार पेपर लीक हो रहा है? सरकार की जिम्मेदारियां बनती है, मंत्री क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी नहीं है, क्यों नहीं है? सरकार ने सब। देखिए, मैं आपको यहाँ जंतर मंतर की स्थिति दिखा रहा हूँ, और जंतर मंतर का जंतर मंतर की ये स्थिति जो है वो आप देखिए, ये एक्चुअली जो है वो जंतर मंतर की यहाँ से इस जंतर मंतर रोड की जो शुरुआत होती है, ये टोल्स्टॉय रोड है बाकायदा। वैसे अगर ऑफिशियली अगर आप देखें, टोल्स्टॉय रोड है, और यहाँ इस वक्त में और ये मोदी जी के पुराने पुराने जो है मोदी जी के भाषण वो दिखाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। ये इस वक्त में जो है वो नरेंद्र मोदी को लेकर के आक्रोश, गुस्सा वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा सवाल वो इसी बात को लेकर के है कि इस आक्रोश को संभालने के लिए सरकार के पास में क्या तरीका है, सरकार कैसे हैंडल करेगी, कैसे इस आक्रोश को संभालेगी। ये रात 11 बजे आप देखिए किस तरीके से पूरा जंतर मंतर खचाखच यहाँ पर भरा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कुछ लोग अपने से
यहाँ पर वॉलंटरी सेवा भी करते देखिए आप। अपने से कर रहे हैं आप ये? जी सर, जी सर, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए करेंगे सर, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं सर। ये इस वक्त में जंतर मंतर की स्थिति है और इस स्थिति को आप कैसे संभालेंगे? हाँ, क्या है? पफ 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 पफ। अच्छा, यस। क्या नाम है आपका? ये बर्गर साहिल, कहाँ से हैं आप? दिल्ली, पश्चिम बिहार। आप ये बांट रहे हैं? नहीं नहीं, थैंक यू। कहाँ से हैं आप? दिल्ली। कब से बांट रहे हैं? 7 बजे से। देखिए, पहले एक सवाल उठा था कि भाई जुनैद के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, जुनैद कहाँ से खिला रहा है। अब पता नहीं कितने लोग हैं यहाँ पर जो स्विगी जोमेटो उसके जरिए खाना पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग बर्गर किंग उसका जो है वो, और गरम है बाकायदा, गरम है ये। हाँ, गरम है, फ्रेश है एकदम, एकदम फ्रेश। पुलिस भी खा सकती है, आगे देखिए आप, पुलिस भी खा सकती है, पुलिस के लिए भी अलाउड है। पुलिस वालों को भी, पुलिस वालों को और पुलिस हमें डंडे खिलाती है। अब बताओ, हम बर्गर खिला रहे हैं जी, हम क्या खिला रहे हैं? हाँ जी, कितने भले मानुस हैं। यू वांट बर्गर? डंडे खा के हम बर्गर खिला रहे हैं, डंडे खा के बर्गर खिला रहे हैं, डंडे खा रहे हैं और बर्गर खिला रहे हैं। वो डंडे खिला रहे जी। अगर उनका चला तो जहर खिला देंगे हम लोगों को। नहीं भाई, सच है, ये सच है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोगों के साथ में। ये तस्वीर जो है वो आप देख लीजिए, जंतर मंतर की ये स्थिति है इस वक्त में, किस तरीके का माहौल है जंतर मंतर का। और अपने आप में ये जो यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग जो है वो आकर के यहाँ पे, आप क्या दे रहे हैं? नहीं नहीं, थैंक यू, आप बताइए बस ये क्या दे रहे हैं? ये तो गुरु नानक का लंगर है जी, जो हमेशा चलता रहा है, जो सदियों से चलता रहा है, जो चलता रहेगा। मोर्चा आप संभाल रहे हैं अब? हमारा काम है खाना पीना लोगों को बांटना बस। क्या क्या है जरा इधर दिखाइए। ये फ्रेंच फ्राइज है, बिस्किट है, समोसे हैं, स्प्रिंग रोल है। कितनी देर से बांट रहे हैं आप? काफी टाइम हो गया, 1 घंटा से लगातार हो गया हमें। इधर राजमा चावल है, इधर राजमा चावल आप दे रहे हैं? राजमा चावल, हाँ। पानी, बिस्लरी की पानी की बोतलें और बाकी बहुत खाना है, कोई दिक्कत नहीं है सबके लिए। राजमा चावल है। कब से कर रहे हैं आप ये हमने आज ही कल के हालात देख के आज से स्टार्ट कर दिया। अब ये रेगुलर लगेगा और इसमें मिक्सिंग नहीं है कुछ भी, सब कुछ प्योर है। 20%। क्या नाम है आपका? हमारे यहाँ हम हिंदुस्तान से हैं और हिंदुस्तानी नाम है हमारा। इस देश में जन्म लिया है तो बस इस देश के वासी हम। कोई बंटवारा नहीं, ना कोई जाति है ना कोई धर्म, यहाँ ना कोई जाति धर्म नहीं है, हम सब एक है, एक ही नाम है, बस हिंदुस्तान के वासी हैं। ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, कोई मजहब नहीं है हमारा, केवल एक हिंदुस्तान के नागरिक है, बस यही मजहब। और हम अपनों के लिए लेके आ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। थैंक यू, आप खा सकते हैं, हिंदुस्तान नहीं करेगा। हाँ, ये अब इससे कैसे निपटेंगे आप? ये देखिए, आप खाना पीना राशन पानी लेकर के इस वक्त में जो है वो लोग जंतर मंतर पर हैं और ऐसे में लोगों को संभालना वो अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। तिरंगा लहरा रहा है, तिरंगा लहरा रहा है और सड़क पर लोग लहरा रहे हैं। यही जो है वो यहाँ की स्थिति है और इस माहौल को मैं फिर कह रहा हूं यहां से अब आप मंच वगैरह भूल जाइए। मंच का कोई मोहताज नहीं रहा है ये आंदोलन, लोगों का, झंडे का या किसी प्रकार के नारों का। अपने आप से अपनी अपनी जो है वो यहाँ पर लोगों की तादाद वो आपको दिखाई देगी। और ये सच में अगर आप देखेंगे, आकर के देखेंगे, सरकार के लोग देखेंगे तो शायद उनको समझ में आए कि ये किस पार्टी के लोग हैं, कौन से विचारधारा के लोग हैं, कहां से आए हैं, कौन से स्टेट के ज्यादा लोग हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के ज्यादा लोग हैं, किस धर्म के ज्यादा लोग हैं, मजहब के ज्यादा लोग हैं, या फिर वाकई परेशान, हताश, निराश युवा हैं। उनको सुना जाना चाहिए, सुनिए उनको और उनको सुन करके उनके हल करके उनमें विश्वास जगा करके उनको घर भेज दीजिए। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता और सरकार क्या फैसला लेती है, सवाल इस बात का। शेयर कीजिए इस खबर को और ये नारे और ये सब कुछ, इसका जो वजन है, इसकी जो गूंज है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बाकी क्या वाकई अब इस्तीफा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान, वहां तक बात थम जाएगी, वहां तक बात रुक जाएगी? अब सवाल आज की तारीख में
यही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।